हेलो नमस्ते सत श्री अकाल मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्माइलिंग बर्ड। मेरी लाइफ के एक और व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज का व्लॉग तो होने वाला है काफ़ी स्पेशल, क्योंकि आज मैं शुरू कर रही हूँ दुर्गा पूजा पंडाल हॉपिंग आप सबके साथ। तो आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ मेरे व्लॉग में। फिलहाल हम लोग निकल रहे हैं अपने पहले पंडाल के लिए। वैसे पहला पंडाल मैं कल ही दर्शन कर चुकी हूँ, सो कल संडे था, बट मैं कल नहीं व्लॉग बना पाई क्योंकि कल थोड़ी सी थकान थी मेरे को, इसलिए कल मैंने व्लॉग तो नहीं शूट किया। बट दर्शन मैं अपने पहले पंडाल के कर चुकी हूँ, जो कि हमारी सोसाइटी में ही लगा है, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। चलते हैं साथ में। और आज 2-3 पंडाल हम लोग कवर करेंगे और कुछ कवर करेंगे कल और परसों। तो आप लोग बने रहिएगा मेरे दुर्गा पूजा पंडाल हॉपिंग के सीरीज़ में। सीरीज़ नहीं है, एक ही व्लॉग रखूंगी और सारे पंडाल आपको नोएडा में कोशिश करूंगी जो भी फेमस पंडाल। तो वैसे तो क्या होता है ना, सारी सोसाइटीज़ यहाँ पे आसपास जितनी सोसाइटीज़ हैं सब लोग रखना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे कोई ना कोई बंगाली होता है जो अपनी एसोसिएशन बनाता है और उसके थ्रू फिर वो अपनी दुर्गा पूजा बनाते हैं। बट हम लोग सारे नहीं कवर कर पाएंगे ऑब्वियसली, तो हम लोग जो थोड़े से फेमस हैं कोशिश करेंगे उनको कवर कर लें जितने ज़्यादा कर पाऊँगी। 3 दिन में 3 या 4 दिन है मेरे पास, तो हम लोग मिल के ढेर सारी दुर्गा पूजा का दर्शन करेंगे और आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ। फिलहाल चलते हैं, मम्मी भी रेडी हो रही है, पापा भी रेडी हो रहे हैं, मैं रेडी हो चुकी हूँ थोड़ा बहुत। अब निकलते हैं दुर्गा पूजा के दर्शन के लिए। तो चलिए, ये देखिएगा इस सजावट। और ये है हमारी सोसाइटी की बहुत ही सुंदर सी दुर्गा माई की मूर्ति। और बहुत ही सुंदर है ये, और बहुत सुंदर पंडाल है इनका। बाकी इस तरफ है सारी दुकानें जो छोटी छोटी स्टॉल्स हैं, और इस साइड है स्टेज। और आप लोग भी हमारी दुर्गा माई के दर्शन अच्छे से कर लीजिए। ये देखिए कितनी ही सुंदर है हमारी दुर्गा जी। तो गाइज यहाँ पे स्टेज के बगल में जो हमारा कम्युनिटी सेंटर है उधर लगाए हुए हैं कुछ बच्चों के लिए झूले। तो यहाँ पे अपने बच्चे छोड़ सकते हैं लोग और इन्जॉय कर सकते हैं फंक्शन। बाकी यहाँ पे खाने पीने का भी है, मोमोज़ हैं, गोलगप्पे हैं और आगे पानी है। यहाँ पानी वाले भैया बैठे हैं और उधर है पिज़्ज़ा हट और ये आइसक्रीम। तो कुछ ये छोटी मोटी स्टॉल्स भी लगी हैं, अगर कोई कुछ खाना चाहे तो यहाँ से ले सकता है। बाकी ये रहा स्टेज। और यहाँ तैयारी चल रही है धुनुची डांस की। यहाँ सब धुनुचीज रेडी करी जा रही है माता रानी के सामने धुनुची डांस करने के लिए। हमेशा से धुनुची डांस मेरा फेवरेट रहा, और पहली बार लाइफ में मैंने ये करने की ट्राई करी। हो तो नहीं रहा था मुझसे, बट समहाउ मैंने थोड़ा बहुत डांस करने की कोशिश की है यहाँ पे। जगदीश्वराय सर्वदा যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে
अब हम लोग जा रहे हैं अपनी सेकंड डेस्टिनेशन, और सेकंड डेस्टिनेशन है कालीबाड़ी नोएडा, जो कि काफ़ी फेमस है नोएडा में। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा फेमस कालीबाड़ी ही है नोएडा में। काली जी का मंदिर है वैसे तो वो, लेकिन दुर्गा पूजा में वहाँ दुर्गा पूजा भी होती है। तो चलते हैं, मैं भी पहली बार ही दर्शन करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। तो चलते हैं, मिलके आशीर्वाद लेते हैं दुर्गा जी से, और फिर देखते हैं अगला डेस्टिनेशन। फिलहाल तो पहले कालीबाड़ी पहुँचते हैं। होपफुली अभी ट्रैफिक ना मिले, क्योंकि शाम का टाइम है, ऑफिस आवर्स जो होते हैं, तो ट्रैफिक मिलने की पूरी गुंजाइश है। होप कर रहे हैं ना मिले। निकल तो हम लोग चुके हैं, और शायद मोना दीदी भी आने वाली है वहाँ पे ही, उनसे बात हुई है अभी। तो उन्होंने जब सुना तो वो भी शायद प्लान कर रही हैं आने का। देखते हैं, अगर वो आ गई तो बहुत ही मज़ा आएगा, नहीं आई तो फिर हम लोग ही दर्शन करके आगे चलेंगे कहीं। बने रहेगा मेरे साथ मेरे व्लॉग में। पहुँच चुके हैं हम लोग जिस सेक्टर में कालीबाड़ी है, यानी सेक्टर 26। तो यहाँ से ही उसकी एंट्री है। हमने अभी अपनी कार बाहर ही खड़ी कर दी है, क्योंकि अंदर पूरा रेड दिखा रहा है मैप में, मतलब जाम अच्छा होने वाला है। तो फिलहाल यहाँ से पैदल ही चले जाएंगे, 600 मीटर में ही है। चलते हैं, आपको दिखाते हैं। तो गाइस थोड़ा आगे आते ही हमें एक ये स्पॉट मिल गया है, जहाँ मम्मी पार्किंग बचा के खड़ी हुई हैं, और यहाँ पे अब अपनी गाड़ी खड़ी कर देंगे। पापा गाड़ी लेने के लिए गए हुए हैं, वहाँ ही बाहर ही खड़ी है, बट यहाँ ज़्यादा सेफ है। ये देखिए पूरी रोड सजा रखी है लाइट से, और ये है मेन कालीबाड़ी मंदिर, और इधर ही है वो जो हमारा दुर्गा पूजा का पंडाल लगा हुआ है। चलिए अंदर चल के दिखाती हूँ आपको। सो ये है मेन पंडाल, ये केदारनाथ की शेप में बनाया हुआ है, और आपको अंदर दुर्गा जी भी दिख रही होंगी। चलिए करते हैं उनके दर्शन। ये देखिए पापा मम्मी आगे चलते हुए। और ये देखिए प्यारी सी कालीबाड़ी की दुर्गा माई। इस तरफ यहाँ पे स्टेज लगाया हुआ है यहाँ पे, और ये है हमारी प्यारी सी दुर्गा माई की मूर्ति। आप दर्शन कर लीजिए। तो गाइस ये है पंडाल, और वहाँ हो रहा है प्रोग्राम, और ये है जहाँ पे सब कुछ खाने पीने के स्टॉल्स लगे हुए हैं। चलिए यहाँ भी देखते हैं, ये तो हमारे मतलब की जगह है। तो ये देखिए गाइस कितना कुछ है यहाँ पे खाने के लिए, और भीड़ देखिए आप। पापा चेक करने गए हैं कि वेज ऑप्शन प्योर वेज कुछ है क्या, अदरवाइज़ अगर नहीं होगा तो फिर यहाँ चाट भंडार से चाट खाएंगे। तो गाइस फ़िलहाल यहाँ से लिए काला खट्टा शिकंजी 2 और 1 नॉर्मल शिकंजी पापा के लिए। मम्मी और मैं काला खट्टा ट्राई करने वाले हैं, फ्लेवर्ड शिकंजी। देखते हैं कैसी होगी, आप लोग को दिखाती हूँ अभी मिलेगी तो। गाइस फ़िलहाल यहाँ से ले लिए 1 पाव भाजी, 1 चाउमीन और 1 आलू चाट। देखते हैं टेस्ट कैसा है। इस आलू चाट और पाव भाजी तो आ गई है, पापा लोग कह रहे हैं टेस्टी नहीं है। बाकी मेरी चाउमीन आ रही है, मैं ज़रा लेके आती हूँ पकड़ो से। खाओ आप लोग। मिल गई है हमारी भी चाउमीन, चलते हैं टेस्ट करके बताती हूँ आपको। ये पाव भाजी तो अच्छी नहीं थी, बट आलू और चाउमीन अच्छे हैं, और ये काला खट्टा भी अच्छा है। कैसा है मम्मी, टेस्टी है? तो काला खट्टा भी अच्छा है, मैंने अभी ट्राई नहीं किया, अभी ट्राई करके बताती हूँ। मम्मी के कमेंट से ही अच्छा है। गाइस ये सोडा शिकंजी बहुत ही बढ़िया है। ये है काला खट्टा। मोना दीदी पहुँच गई है टाइम पे, दर्शन भी कर लिया हम लोगों ने, और अक्कू जी भी आई है। अच्छी लगी, सुंदर लगी, देखी।
गाइस दर्शन तो बहुत अच्छे हो गए। अब घर के लिए निकल रहे हैं क्योंकि काफ़ी थकान हो गई है और ऑलरेडी यहीं पे 10 बज गए हैं। तो मुझे नहीं लगता किसी और पंडाल जाने का कोई फ़ायदा है। तो अभी फ़िलहाल घर। दोस्तों आज मैं आपको लेकर आई हूँ सार्वजनिक दुर्गोत्सव में, जो कि सेक्टर 137 नोएडा में है। और इसके बारे में मुझे पता चला था एक इंस्टाग्राम रील से, और ये मेरे ऑफिस से सिर्फ 10 मिनट दूर है। जस्ट ऑफिस से निकली हूँ और यहाँ पहुँच गई हूँ। अब साथ में मिलकर करते हैं दर्शन दुर्गा जी के। सो बेसिकली ये फेमस हुआ था इंस्टा रील में क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी रंगोली बनाई गई है। मुझे याद नहीं है कितनी लंबी है, कुछ ज़्यादा काफ़ी लंबी है। मतलब वो फर्स्ट इतनी लंबी रंगोली किसी ने बनाई है। और उस रंगोली, उसका नाम रंगोली नहीं है, उसे कुछ और कहते हैं बंगाली में, बट आई डोंट रिमेंबर द नेम। सो वो है, दिखती रंगोली जैसी है, इसलिए मैं रंगोली करके आपको बता रही हूँ ताकि आपको समझा सकूँ। फ़िलहाल चलती हूँ, आपको दिखाती भी हूँ। और ये पंडाल भी काफ़ी सुंदर है तो इसको भी दिखाती हूँ। चलिए करते हैं दर्शन। ये देखिए गाइस, पूरी रोड सजाई हुई है और आगे है, पीछे भी है, पूरा ऐसे सजाया हुआ है। चलिए चलते हैं, साइड में चलती हूँ, थोड़ा दिखाने के चक्कर में बीच में चल रही हूँ। ये देखिए मेले जैसा लगा है एकदम। तो यहाँ पे इनको थोड़ा पीछे लगाने के लिए बोल रहे हैं ताकि गाड़ियाँ पार्क हो सकें, क्योंकि काफ़ी लोग आ रहे हैं, काफ़ी भीड़ आ रही है। तो इन लोग को दुकान पीछे शिफ्ट करने को कह रहे हैं। चलिए ये है शायद गेट। सो गाइस ये है वो रंगोली जो कि काफ़ी लंबी पूरी रोड में बनाई हुई है आगे तक। अब तो थोड़ी ब्लर सी हो गई है। ये देखिए कितनी लंबी है। यहाँ से बैरियर लगाए हुए थे और ये है पूरी रंगोली। ये देखिए यही हुई है इंस्टाग्राम में फेमस, शायद आप लोगों में से कुछ लोगों ने देखी होगी। तो ये देखिए ये है वो लंबी रंगोली, रोड के दोनों साइड तक बनी हुई है। और ये है वो मेन पंडाल जहाँ हमारी दुर्गा जी बैठी हैं। चलिए करते हैं इनके दर्शन। ये देखिए गाइस, कुछ ऐसा बनाया है इन्होंने गेट के एंट्रेंस पे। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या है, बट कुछ तो है। यहाँ मिल रहे हैं बंगाली पान जो कि काफ़ी फेमस है। ट्राई करूँगी सोच रही हूँ आज। तो कुछ ऐसे खाने के स्टॉल्स लगे हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे भी कुछ है। और ये क्या है, ये समथिंग आई डोंट नो व्हाट इट इज़। देखिए ये कुछ है थाली। ये कोई कैफ़े बना है, इससे कॉफ़ी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ बेटर ऑप्शंस है खाने पीने के, जहाँ पहले गए थे उससे तो बेटर ही हैं। और काफ़ी ऑप्शंस हैं। ये पूरी रो है और उस साइड भी है पूरे, वो देखिए। तो यहाँ बहुत ही कुछ खाने के लिए है गाइस, और काफ़ी बढ़िया बढ़िया भी है गाइस। यहाँ पे सामान भी मिल रहा है, गिफ्टिंग वगैरह, लाइट्स दिवाली के लिए। और भी आगे कुछ बेडिंग वगैरह है शायद। चलिए चलते हैं आगे। और यहाँ पे कोई बैंड परफॉर्म कर रहा है, अभी साउंड चेक चल रहा है यहाँ पे। ये देखिए ये भी कुछ कैंडल्स वगैरह हैं शायद। ये लेडीज़ के लिए कपड़े, ये बेडशीट्स, ये बच्चों का आइटम। फुटवेयर, और ये गर्ल्स के लिए काफ़ी सामान है यहाँ। बाकी ये यहाँ पे बैंड साउंड चेक कर रहा है। काफ़ी बड़ा है ये ग्राउंड, पूरे ग्राउंड में फैला हुआ है ये मेला। और गाइस साइड में यहाँ पे एक छोटा सा सेक्शन है गेम्स और झूलों का। तो 2-3 गेम्स हैं यहाँ पे, और ये कुछ बच्चों के लिए झूले लगाए हुए हैं ताकि बच्चे भी बोर ना हो, उनका भी एंटरटेनमेंट होना चाहिए। तो ये साइड में यहीं स्टॉल्स के सामने ही यहाँ पे एक कॉर्नर में लगाया हुआ है झूले वगैरह। और अब दिखाती हूँ आपको मेन पंडाल। ये देखिए कितना ही सुंदर बनाया है मेन पंडाल। चलिए माता जी दिख रही हैं थोड़ी थोड़ी, अंदर चल के दर्शन करते हैं उनके। सो ये पंडाल वुमेन एम्पावरमेंट से इंस्पायर होके बनाया गया है। ये देखिए सारी जो हमारी
देश की शान है उन सब की फ़ोटोज़ यहाँ पे लगाई हुई हैं। और सबसे बड़ी वुमेन एम्पावरमेंट की मूर्ति ये रही हमारी माता रानी। यहाँ पे ये हवन कुंड है, शायद यहाँ हवन हुआ होगा इसलिए चेयर्स लगा रखे हैं ताकि कोई पैर ना मार दे। चलिए आगे चल के माता रानी के दर्शन करते हैं। ये देखिए दोस्तों, दर्शन कर लीजिए माता जी के, बहुत ही सुंदर माता रानी है। गाइस आरती तो आपको दिखा दी और यहाँ बढ़ चुकी है भीड़। अब चलते हैं घर और वहाँ से चलेंगे दूसरे पंडाल, तो घर जाने में भी अभी हमें 1 घंटा लग जाएगा। चलिए निकलते हैं। सो गाइस यहाँ से ले रहे हैं हम मीठा पान, कोलकाता स्पेशल ट्राई करते हैं। भैया देना। सो ये है, ये देखिए इसके पीछे चेरी लगी हुई है। चलिए ट्राई करते हैं। तो गाइस एक पान खा चुकी हूँ, भैया से वीडियो, भैया के हाथ गंदे हैं तो वीडियो नहीं बन पाया, दोबारा खा रही हूँ। ये ऐसे खाना पकड़ना है और लकड़ी खींच लेनी है। गाइस पान था तो काफ़ी बढ़िया, लेकिन ये कैलकाटा का पान नहीं था, ये बनारस का पान था। थोड़ा मीठा ज़्यादा लगा मुझे, बाकी बढ़िया था। बढ़िया से दर्शन हो गए हैं, अब निकलते हैं घर के लिए और फिर चलते हैं दूसरे पंडाल। चलिए। सो गाइज घर तो पहुंच गई हूँ और अभी रेडी होने का बिल्कुल टाइम नहीं है, इसीलिए ऐसे ही जा रही हूँ दूसरी दुर्गा पूजा में आपको लेकर। तो चलिए, पापा चल रहे हैं साथ में, मम्मी नहीं जा रही हैं आज क्योंकि मम्मी के पैरों में थोड़ा दर्द है। तो अभी मैं और पापा जा रहे हैं आप लोग को दर्शन करवाने और खुद भी दर्शन करने। चलते हैं जल्दी से। और अभी हम जा रहे हैं पापा की बाइक से ताकि ट्रैफिक में क्योंकि फंसे ना और जल्दी पहुंच जाए वहाँ, क्योंकि ऑलरेडी 8:30 हो चुका है और आने में ऑलरेडी मुझे 1 घंटा 1.5 घंटा लग गया है यहाँ पे ट्रैफिक की वजह से। होपफुली आगे ट्रैफिक ना मिले, इसलिए हम जा रहे हैं बाइक से। तो चलिए चलते हैं और दुर्गा जी के दर्शन करते हैं। आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ। गाइस जल्दबाजी में मैं माइक ऑन करना ही भूल गई, इसलिए कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। सो अब मैं आपको वॉइस ओवर करके बताती हूँ। ये देखिए हम लोग पहुंच गए हैं सेक्टर 34 के पंडाल में और यहाँ एकदम मेले वाली वाइब्स हैं। इतनी सारी स्टॉल्स लगी हैं तरह तरह की। ये रहे पापा और चारों तरफ आप भीड़ चेक करिए, कितनी ज्यादा भीड़ है। यहाँ है सेक्टर 34 का पंडाल और सच बताऊं तो ये मेरा फेवरेट पंडाल है हर साल का। तो इस तरफ मेन गेट है और बाकी पूरी रोड में ढेर सारे पंडाल लगे हुए हैं शॉपिंग के लिए और खाने पीने के लिए। और ये है मेन एंट्रेंस जहां से हम लोग पहुंचेंगे मेन पंडाल की तरफ। और गाइस अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ सबसे सुंदर पंडाल। ये देखिए सबसे सुंदर पंडाल नोएडा का, जो मेरा फेवरेट है। हर साल सेक्टर 34 में इतने स्पेशल स्पेशल पंडाल बनाए जाते हैं और ये देखिए कितना ही सुंदर पंडाल बनाया गया है। आई गेस ये विक्टोरिया पैलेस से इंस्पायर होकर बनाया गया है एंड इट इज वेरी ब्यूटीफुल। मतलब बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है आप इंस्टाग्राम में जाके मुझे जरूर बताइएगा। फिलहाल यहाँ से देखिए देवी जी के दर्शन भी मिल जा रहे हैं, थोड़े से आगे चल के हम करेंगे, बट जो पंडाल की खूबसूरती है उसका कोई मैच नहीं। उस तरफ लगा है स्टेज और ये है मेन पंडाल और पीछे साइड पूरा मेला लगा हुआ है। तो फिलहाल पंडाल के अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं। और ये देखिए कितना ही बड़ा पंडाल है, मैं इसके नीचे खड़ी हूँ और ये मुझसे कितना ज्यादा बड़ा है। और पंडाल के लेफ्ट साइड से अंदर जाने के लिए एंट्री है। यहाँ देखिए पूरी लाइन लगी हुई है, यहाँ लोग फोटोज खिंचवा रहे हैं और बाकी हम लोग जा रहे हैं दर्शन के लिए अंदर। चलिए माता जी के दर्शन करते हैं मिलकर साथ में। और यहाँ लगी हुई है भक्तों की लाइन अंदर जाने के लिए। सो गाइस ये देखिए भीड़ और सामने है हमारी सुंदर सी प्यारी सी माता रानी। आप लोग दर्शन कर लीजिए। और दर्शन के लिए मैं भी पहुंच गई हूँ दोस्तों। जय माँ दुर्गा। यहाँ चल रहा है प्रोग्राम, एक छोटी सी बच्ची डांस कर रही है और ये देखिए कितने सारे लोग आए हैं देखने के लिए। ये तो सिर्फ बैठे हैं, बाकी खड़े भी बहुत सारे लोग हैं। और ये देखिए बच्ची कितना प्यारा डांस कर रही है। ये देखिए गाइस
पूरा पंडाल सीसीटीवी के थ्रू मैनेज हो रहा है, यहाँ पे पूरी नज़र रखी जा रही है। बाकी अब इस तरफ है पंडाल और इस साइड है पूरा जो खाने पीने के स्टॉल्स हैं, और बहुत सारे स्टॉल्स अलग चीज़ों के भी हैं, सामान के भी वहाँ पे। तो गाइस जो ये पंडाल है ना, वो एक पार्क में लगता है जिसमें 4 पार्ट्स में डिवाइड है। इस साइड स्टेज है, इस साइड पंडाल है, इस साइड सारा शॉपिंग का है, जो आप अगर कुछ ख़रीदना चाहो, कपड़े, ज्वेलरी, बहुत सारे तरह तरह की चीज़ें हैं। तो इस साइड है शॉपिंग का, और ये जो तरफ है ये पूरी खाने की है, अलग अलग वैरायटी का खाना है। तो बस सबसे बेस्ट पंडाल सेक्टर 34 का ही लगता है मुझे। हर साल यहाँ बहुत ही यूनिक पंडाल बनते हैं और हर साल बेस्ट बनते हैं। ये देखिए फुल मेला वाइब्स, पूरा मेला लगता है यहाँ पे गाइस, दूर दूर तक। उस साइड में ट्रैफिक की वजह से दिखा नहीं पा रही आपको। तो गाइस फिलहाल हम लोग आ गए अपने चौथे पंडाल में, और ये है सेक्टर 33 का पंडाल। यहाँ शायद डांडिया भी चल रहा है, तो चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं, लेते हैं आनंद डांडिया का भी और करते हैं दुर्गा माई के दर्शन। ये देखिए लाइट से पूरी रोड सजाई हुई है। ये है सेक्टर 33, एनटीपीसी के सामने ही यहाँ लगता है पंडाल। सो गाइज ये देखिए सेक्टर 33 का एनटीपीसी का दुर्गा पूजा का पंडाल, और यहाँ पे डांडिया भी हो रहा है। ये देखिए गाइज यहाँ सामने हो रहा है डांडिया, और वो है दुर्गा जी का पंडाल। यहाँ सारी स्टॉल्स वगैरह लगी हैं शॉपिंग एंड फूड की। चलिए आगे थोड़ा घुसने की कोशिश करते हैं, क्योंकि भीड़ तो बहुत ज़्यादा लग रही है। और ये देखिए यहाँ एनटीपीसी की डांडिया नाइट यहाँ पे पूरा भरा हुआ, एकदम हाउसफुल हो रखा है, और मोस्टली मुझे यहाँ पे यंगस्टर्स ही दिख रहे हैं। फुल डांडिया वाइब है यहाँ पे। ये देखिए एक और सुंदर पंडाल। चलिए चलते हैं दर्शन करने। तो गए 2 दुर्गा पंडाल हर साल के हमारे फिक्स हैं, एक 34 और एक 33। तो आज हम 33 वाले में अभी पहुँचे हैं, अब आपको कराते हैं दर्शन। ये देखिए दुर्गा माई, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। यहाँ थोड़ी भीड़ कम है तो आराम से दर्शन भी मिल जा रहे हैं। 34 में तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। जय माँ दुर्गा। सो गाइज फाइनली हमने ढेर सारी दुर्गा पूजा के दर्शन कर लिए हैं, और इस साल के दर्शन तो मेरे पूरे हो गए। हमने 4 या 5 दुर्गा पूजा अटेंड कर ली है, और मेरी फेवरेट दुर्गा पूजा तो है 4थे सेक्टर वाली, 34 सेक्टर वाली। वहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ भी थी और सबसे सुंदर भी वही पंडाल लगा मुझे। आप लोगों को कौन सा पंडाल लगा वो मुझे बताइएगा। और सेक्टर 34 में इतनी भीड़ इसलिए रहती है ना, क्योंकि उसके आसपास 2-3 गांव हैं, वहाँ के सारे लोग वहाँ दर्शन करने आते हैं। इस वजह से सेक्टर 34 में सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है, और सबसे सुंदर भी वही रहता है। और यहाँ 33 में भी अच्छा पंडाल था, और यहाँ तो डांडिया नाइट भी हमें देखने के लिए मिल गई। ऑब्वियसली हमने डांस नहीं किया, सिर्फ देखा और आपको दिखाया भी। और आपने जैसे नोटिस किया होगा कि डांडिया कम लोग कर रहे थे और नॉर्मल डांस ज़्यादा। तो यस, नोएडा NCR एज आई टोल्ड यू इन माई प्रीवियस व्लॉग। तो फिलहाल चलते हैं घर, काफ़ी थकान भी हो गई है क्योंकि ऑफिस से आने के बाद मैंने 3 पंडाल आज ही देख लिए हैं। फिलहाल घर चलते हैं, रेस्ट करते हैं, और वहीं घर में ही चल के व्लॉग एंड करूँगी। हम लोग अभी जस्ट लौटे हैं बाकी सारे दुर्गा पूजा पंडालों से, और यहाँ देखिए हमारी सोसाइटी में आज चल रहा है बैंड परफॉर्मेंस बॉम्बे ड्रीम। तो ये इनका फाइनल परफॉर्मेंस है, मतलब यहाँ से ये इवेंट एंड हो जाएगा इस बैंड के बाद, और दुर्गा मैया कल विसर्जित हो जाएंगी। तो दुर्गा मैया के दर्शन मैंने आपको फाइनल करवा दिए हैं। अभी थोड़ी देर एंजॉय करते हैं इस बैंड को, और फिर चलते हैं घर। तो इस बैंड को तो मैं काफी एंजॉय कर रही हूँ, इसलिए यहीं रुकने वाली हूँ थोड़ी देर के लिए, इसलिए ब्लॉग को यहीं से एंड कर देती हूँ इसके गाने के साथ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जल्दी ही मिलने वाली हूँ मैं बहुत ही बढ़िया बढ़िया ब्लॉग्स के साथ। आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ, मेरे चैनल में एक बढ़िया सीरीज आने वाली है। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। टाटा।